आज की 10 बड़ी खबरें। फिलीपींस और सेनेगल द्वारा चावल आयात पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाने के बाद भारत की एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी अपीडा ने दोनों देशों के लिए नॉन बासमती चावल के निर्यात पंजीकरण को तत्काल प्रभाव से फिर से शुरू कर दिया है। अपीडा ने जानकारी दी कि सेनेगल के लिए नॉन बासमती चावल निर्यात हेतु रजिस्ट्रेशन कम एलोकेशन सर्टिफिकेट यानी RCAC जारी किए जा रहे हैं। इससे भारतीय निर्यातकों को इन दोनों अहम बाजारों में दोबारा आपूर्ति का रास्ता साफ हुआ है। फिलीपींस 2026 की रणनीति के तहत वियतनाम से 25 लाख टन चावल आयात करने की योजना बना रहा है। कुल मिलाकर फिलीपींस का चावल आयात 36 लाख टन पहुंचने का अनुमान है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा वियतनाम से आएगा। इस योजना पर फिलीपींस और वियतनाम के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई, जिसमें चावल व्यापार, किसानों की सुरक्षा और एशियान देशों के बीच समन्वय पर जोर दिया गया। साथ ही चावल से आगे कृषि व्यापार और निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार किया गया। म्यांमार ने चक्रवात से प्रभावित श्रीलंका के लोगों की मदद के लिए 500 टन चावल दान दिया है। यांगून पोर्ट पर आयोजित एक समारोह में 10,000 बैग चावल की यह खेप औपचारिक रूप से श्रीलंका को सौंपी गई। कार्यक्रम में म्यांमार के वरिष्ठ अधिकारी, श्रीलंका के राजदूत और म्यांमार राइस फेडरेशन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान दान से जुड़े दस्तावेज सौंपे गए और श्रीलंका की ओर से आभार व्यक्त किया गया। 2025 में भारत का चीन को निर्यात सालाना आधार पर 9.7% बढ़कर 19.75 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। चीनी कस्टम्स आंकड़ों के मुताबिक यह कई वर्षों बाद निर्यात में आई एक उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। हालांकि इसके बावजूद भारत चीन व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 116 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। यह आंकड़ा दोनों देशों के बीच व्यापार में जारी असंतुलन को साफ तौर पर दर्शाता है। नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में महाराष्ट्र ने तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रेडी राज्य बनने का गौरव हासिल किया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश टॉप 5 में शामिल हैं। वहीं छोटे राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में उत्तराखंड पहले स्थान पर रहा, जबकि जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा एंड नगर हवेली और दमन एवं दीव तथा गोवा भी टॉप रैंक में शामिल रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अहम बैठक की। इस उच्च स्तरीय चर्चा में नीति समन्वय को मजबूत करने, प्राथमिक क्षेत्रों की समीक्षा और आर्थिक विकास को गति देने की रणनीतियों पर विचार किया गया। बैठक में आगामी केंद्रीय बजट को ध्यान में रखते हुए वित्तीय और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को एक साथ जोड़ने पर जोर दिया गया। कृषि मंत्री ने ग्रामीण आजीविका, खाद्य सुरक्षा और कृषि आधारित क्षेत्रों से जुड़ी पहलों की जानकारी वित्त मंत्री को दी। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2025-26 सीजन के लिए कपास उत्पादन अनुमान में 2.5% यानी 7.5 लाख गांठ की बढ़ोतरी की है। अब कुल उत्पादन 317 लाख गांठ हो गया है और हर एक गांठ का वजन 170 किलोग्राम आंका गया है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से महाराष्ट्र और तेलंगाना में बेहतर पैदावार के कारण हुई है। CAI ने 2025-26 के अंत में 122.59 लाख गांठ के सरप्लस का अनुमान लगाया है, जो सालाना आधार पर 56% अधिक है। इसमें रिकॉर्ड 50 लाख गांठ का आयात भी शामिल है। ईरान में जारी अशांति का असर भारत के ड्राई फ्रूट्स व्यापार पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% शुल्क लगाने की चेतावनी के बाद ड्राई फ्रूट्स कारोबारी सतर्क हो गए हैं। हालांकि सेब, चेरी और कीवी जैसे ताजे फलों के आयातकों का कहना है कि जब तक सरकारी प्रतिबंध नहीं लगते तब तक स्थिति नियंत्रण में है। लॉजिस्टिक्स में बाधा आने पर आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, खासकर जब ज्यादातर शिपमेंट बंदर अब्बास पोर्ट के जरिए हो रही हैं और चाबहार पोर्ट पर गतिविधियां सीमित बताई जा रही हैं। ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्टर्स फोरम 23 से 26 फरवरी 2026 तक कोच्चि में इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस के 9वें संस्करण का आयोजन करेगा। 4 दिवसीय इस सम्मेलन का थीम है स्पाइस 360 गेटिंग फ्यूचर रेडी। सम्मेलन में दुनिया भर के नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, शोधकर्ता और इनोवेटर्स इसमें हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक मसाला उद्योग के भविष्य, चुनौतियों और अवसरों पर मंथन करना है।
रेबो रिसर्च की रिपोर्ट ब्राजील एग्री बिजनेस आउटलुक 2026 के अनुसार 2025-26 साइकिल में ब्राजील में सोयाबीन की बुआई क्षेत्र में करीब 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि मौजूदा उत्पादकता रुझान बने रहते हैं तो उत्पादन 177 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बुआई की स्थिति और परिचालन प्रगति पिछले 5 साल के औसत से बेहतर बनी हुई है, जिससे आने वाली फसल को लेकर सकारात्मक उम्मीदें जताई जा रही हैं।